अप्रत्यक्ष रूप में। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, अगर वो संकल्प या शब्द जो अयथार्थ है, चाहे वो संकल्प शब्द कर्म व्यर्थ है या साधारण को भी बाबा ने गिन लिया, साधारण भी है, तो संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म न हो। सावधानी, अटेंशन, संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो। कब से लेके हमारी जर्नी चालू हो गई है, जब से बाबा के बने, तब से कह सकते, जब से बाबा धरती पर आए तब से कह सकते। बाबा चाहते हैं कि ये मनुष्य से देवता बनने वाली जर्नी अब काफ़ी ऊंची स्टेज पर पहुंची है, तो संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ, साधारण कर्म न हो। इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। व्यर्थ कर्म न हो, 3 बातें तो आगे ही बाबा ने कह दी जिसको अपवित्रता माना जाएगा। व्यर्थ कर्म न हो, क्योंकि संपूर्ण स्टेज के समीप हम पहुंच रहे हैं। व्यर्थ नहीं, साधारण कर्म भी नहीं और अयथार्थ भी नहीं। अगर है तो बाबा ने पहले कह दिया चेकिंग और चेंज। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुशनसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। बाप दादा सभी बच्चों की यह दोनों बातें चेक कर रहे हैं। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म, तीनों चाहिए। संकल्प, बोल, कर्म में समर्थी भी, श्रेष्ठता भी, ताकत भी, समर्थी और श्रेष्ठता, ऊंचता भी। तो बाप दादा सभी बच्चों की यह दोनों बातें चेक कर रहे हैं। जो आगे कही दोनों बातें बाप दादा बच्चों की चेक कर रहे हैं। कहाँ तक होलीनेस, कहाँ तक हैप्पीनेस है, कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है। अगर है तो खुशी नहीं, खुशी नहीं मतलब कहीं कुछ अपवित्रता है, सब बातों में फेल हो जाएंगे। व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य। शूद्र जीवन ठीक ठाक चल रही थी, खुद ही ने तो चॉइस की ना कि हमें शुद्रता से ब्राह्मण जीवन के नियमों को अपनाना है, शुद्रता छोड़नी है, शुद्र कर्म छोड़ने। तो हमारी अपनी मर्जी से हम ब्राह्मण बने हैं। बाबा कहते सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य यही है, सदा खुश रहना। क्योंकि वो आंतरिक खुशी वहाँ नहीं थी शुद्र जीवन में। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो।
न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण इसीलिए बने, ब्राह्मण जीवन अपनाई। मेरा बाबा कहा, मैं संगम योगी ब्राह्मण आत्मा कहा या माना, ये मेरा ईश्वरीय देवी परिवार है, ये अनुभव किया। ये सब बातें इसलिए की, मेहनत में जाने के लिए नहीं। बाबा कहते मेहनत व किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण नहीं बने। रूहानी आंतरिक खुशी व ईश्वरीय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता, वो प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर, वह थोड़े समय की सफलता के आधार पर, अल्पकालीन खुशी नहीं तो अल्पकालीन पवित्रता, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा आनंद, बस वापस वही के वही हो जाएंगे। तो चेक करो, बाबा चाहते हैं खुशी, पवित्रता है ब्राह्मण जीवन में और बढ़ोतरी भी होती रहती, परंतु कैसी है? अखंड पवित्रता, निर्विघ्न पवित्रता है तो खुशी भी वैसी होगी। चेक करो, खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर, वह थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, व यही अच्छा लगता, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति, यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो, हमें भी पता होना चाहिए, और अगर नहीं है तो बाबा याद करवाता है। ऐसी कोई माध्यम को पकड़े हुए चलने वाली खुशी अपाहिज खुशी मानी जाएगी। फिर सपोर्ट लिए चल रही है, मान शान मिले तो खुशी रहती, हमारा नाम हो तो खुशी रहती। तो बाबा कहते ऐसे आधारों की खुशी की प्राप्ति, ये वास्तविक खुशी नहीं, अविनाशी नहीं। आधार हिला, खुशी भी हिल जाती। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी, यह तो दुनिया वालों के पास भी है। उन्हों का भी स्लोगन है, खाओ पियो मौज करो। अल्पकालीन खुशी तो उन्हों को भी मिलती और काफ़ी लंबे समय तक भी चलती, भले सदाकालीन नहीं मानी जाती वो खुशी, और सदाकालीन पॉसिबल भी नहीं है उन्हों के पास, फिर भी काफ़ी लंबे समय तक, बहुत सालों तक अल्पकालीन खुशी भी चलती। माया का पंप ही ऐसा है, कोई वस्तु, कोई साधन, कोई सहारा, धन का अतिरेक, कुछ भी साधन, सुख सुविधा का अतिरेक प्राप्त हुआ और फिर होता रहता है, साल प्रति साल बढ़ता जाता है वो सुख, वो साधन, वो वैभव, अय्याशी, जो कुछ कहे वो व्यसन। तो अल्पकालीन खुशी है, फिर भी काफ़ी लंबा समय चलती, अखंड नहीं है फिर भी। लेकिन इसलिए तो स्लोगन बना दिया है लोगों ने, खाओ पियो मौज करो। वो मौज लंबा समय चलती, लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर क्या हुआ? खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो, सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता होली और हैप्पी हंस। सदा, सदा शब्द अंडरलाइन हो जाएगा खुद ही खुद, सदा खुशियों के भंडार हो, तो इसी को कहा जाता होली और हैप्पी हंस।
बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं। हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं। हाईवे सीधा खुशी प्राप्त करने का छोड़कर गलियों में फंसते। अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते। आज नाम हुआ व काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है। बाबा ने मेरी सुन ली। ऐसे तो आजकल अनेकों ब्राह्मण हैं और पैदा भी हो रहे, बढ़ते भी जा रहे। ऐसी ब्राह्मण आत्माएं काफ़ी है। बाबा मेरी सुन लेता है। बाबा मेरी कल ही सोचा और आज बाबा ने मेरा काम कर दिया। आज अमृत वेले बाबा को एक संकल्प की चिटकी दी थी, बताया था और बाबा ने मेरी आज ही सुन ली। बाबा को पत्र लिखा था और बाबा ने जवाब दे दिया। असल में देखा जाए ये अल्पकालीन खुशी में गिनी जाए बातें। बाबा को इतना ओवर बिजी कर लेते हम छोटी छोटी प्राप्तियों के पीछे, फायदों के पीछे। तो बाबा कहते खुशी जो अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते। आज नाम हुआ, काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है। मनपसंद संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। आज मनपसंद प्राप्ति हुई, संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहाँ ही रह जाता। प्राप्ति हुई, खुश है वो ब्राह्मण, फटाफट पुरुषार्थ में आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खुशी मिल रही है, आगे बढ़ रहे। वाह वाह वाह, थैंक यू बाबा, चलता रहता है वो गीत। परंतु लक्ष्य स्थूल है तो मनपसंद और संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहाँ ही रह जाता। बहुत खुशी, सब कुछ मिल रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने साकार समय में वो भासना दी थी, यज्ञ को भी दी, खुद ने फील किया, पाना था सो पा लिया। ऐसे कहने वाले आज भी हैं ब्राह्मण जो कहते पाना था सो पा लिया, बाबा ने मेरी सब इच्छाएं पूरी की, बाबा ने मुझे सब कुछ दिया। पर ब्रह्मा ने फील जो किया था ना, दूसरी लाइन वो भूल जाते हम। पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। हमारी तो और बहुत सारी इच्छाएं बाकी रहती और इसलिए पाना था सो पा लिया कह देते, खुश हो जाते। परंतु कहीं कुछ इच्छाएं चीज़ ही ऐसी है, आपकी 50 इच्छाएं बाबा ने पूरी कर दी तो 51वीं इच्छा खड़ी होगी ही। और जब वो खड़ी होगी तो बाबा कह रहा है थोड़ा सा भी लक्ष्य हद के बन जाते। मनपसंद संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो खुश है। थोड़ी भी कमी हुई, कहीं कुछ और बाकी क्या रहा, ये वाली भासना नहीं आती ब्राह्मणों में, आजकल के ब्राह्मणों में। बाकी कुछ भी नहीं रहा, मैंने सब कुछ पा लिया, वो नहीं होता। थोड़ी सी, वैसे बाबा ने सब कुछ दे दिया है परंतु ये कमी है, ये वाली भावना खुशी को सोडा वाटर कर देती। पाना था सो पा लिया, वहाँ तक ठीक है, फॉलो फादर कर लिया, पर और बाकी क्या रहा। अपने मन को पूछा बाबा ने, अपने आप को चेक किया और कुछ भी बाकी नहीं रहा। मुझे अब और किसी से कुछ नहीं चाहिए। तभी तो संपूर्ण सरेंडर बुद्धि हुए, संपूर्ण स्वाहा किया। परंतु थोड़ा सा फॉलो फादर में यहाँ कमी रह जाती कि मनपसंद संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो खुश हो जाते, थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहाँ ही रह जाता। फिर कहीं ना कहीं मन के या दिल के कोई कोने में भले बाबा को उल्हने ना भी दे
तो भी दिल के कहीं कोई सूक्ष्म कोने में बाबा ने ऐसे तो सब कुछ किया, सब कुछ दिया, परंतु ये अधूरा रह गया, ये कंप्लेन रहती है, तो उलझना ही, तो लक्ष्य वहाँ ही रह जाता, फिर वो ब्रेक लग जाती, लक्ष्य हद के बन जाते। इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि क्या ब्राह्मण इसलिए बने हो? मनवे थोड़ी है, बाबा आप देते जाओ मैं लेता जाऊं या लेती जाऊं, इसलिए ब्राह्मण बने हो, इसलिए ये रूहानी जीवन अपनाई है। यह तो साधारण जीवन है, एक्चुअली ये भी रॉयल मांगना हुआ। बाबा दे रहा है, मैं ले रही हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं होली हूँ, बस। बाबा कहते यह भी लेना हुआ, तो इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता ना। खुशी कभी गुम हो जाए सेकंड में, या मनपसंद प्राप्ति होती है, दिल पसंद प्राप्ति होती, खुश हो जाते, संकल्प पूरा हुआ, खुश हो जाते, योग का प्रयोग किया और भाई साहब को, भाई साहब को, के फलानी बहन जी को प्राप्ति हो गई, योग का प्रयोग सफल हो गया, अनंत खुशी मिल जाती। परंतु थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहाँ ही रह जाता है। ये गलत है। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती, जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती, अर्थात हद में ले आती, आज मौज कल मूंज, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती हो, खुशी से वंचित कर देती। ऐसी सेवा को छोड़ दो, ऐसी सेवा को छोड़ दो जो मेरी आंतरिक खुशी, रूहानी मौज को डिस्टर्ब करे या बेहद की प्राप्ति से मुझे नीचे ले आए। ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वो मिक्स सेवा है, निस्वार्थता नहीं हुई वो सेवा में, मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं। यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। ऐसे नहीं सेवा करते जाओ। सेवा का भी एनालिसिस करना पड़ेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी। मेरी सेवाएं या मैं कर रही हूँ वो सेवाएं कैसी है, सच्ची सेवा है या ऐसे ही टेम्पररी या मिक्स सेवा है। यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा पहला स्व उन्नति हो, दूसरा स्व प्राप्ति, सेवा सुख दे। सेवा क्योंकि बहुत सारा पुण्य कर्म जमा होता है सेवाओं से, तो सेवा स्व उन्नति करवाए। सेवा, सच्ची सेवा वो जो स्व प्राप्ति करवाए, अंदरूनी प्राप्ति, बाहरी नहीं। संतुष्टता दे। 3 सर्टिफिकेट में से एक तो ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा अगर सेवा हमने की। संतुष्टता और महानता की अनुभूति करवाए। चाहे छोटे में छोटी भले वो कर्मणा सेवा है, चाहे बहुत छोटे में छोटा कोई मनसा सेवा का स्वरूप हो, पर सेवा हर सेवाधारी को महान आत्मा बनाती जरूर है। सेवा महानता की अनुभूति करवाए। 4 बातें हो गई ना, स्व उन्नति, स्व प्राप्ति करवाए सेवा, संतुष्टता हमें मिले और महानता। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना। बस बाबा ने बहुत मीठे उदाहरण दे दिए। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवाधारी भी महसूस करे कि जिस किसी की मैं सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
हरे भरे हो रहे, सब खुश हो रहे, सब संतुष्ट हो रहे, सबकी उन्नति अच्छी हो रही है, महान होते जा रहे, सब आगे बढ़ते जा रहे, वो सेवा सही। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, न कि कांटों के जंगल में फंसना। ऐसी सेवा सेवा नहीं होती जो खुद फंस जाए या किसी और को अपने में फंसा दे। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंझ, अभी अभी मौज, अभी अभी मूंझ, यह है कांटे। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े। बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। फरमान है आज बाप दादा का, ये सीधा सीधा सेकंड टाइम कहा, बातों को छोड़ो। पहले कहा सेवा भले छूटे, खुशी न छूटे, असली खुशी, आंतरिक खुशी। बातों को भले छोड़ो, खुशी को नहीं छोड़ो। जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारा न हो जाओ। यह सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो है लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से। खुश तो है, ब्राह्मण पत्नी सेवा कर रहे, समय प्रति समय खुश तो है, पर अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से रहना, इसी को ही खुशी तो नहीं समझते। कहाँ साइड सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे, क्योंकि साइड सीन भी आकर्षण करने वाले होते, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। मंजिल से किनारा करने वाले राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। विश्व के रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते, हालत ऐसी हो जाएगी। दोनों जहां से गए, दोनों कट सीट्स। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी और रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुँच रहे हो। एक काल की प्राप्ति की खुशी, सदाकाल की खुशनसीबी से किनारा तो नहीं करा रही। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो। अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो। पूछो अपने आप को, जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। अविनाशी खुशी की निशानी है उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होगी। अविनाशी खुशी उनकी निशानी, उनको न सिर्फ जो आगे कहा स्व उन्नति हो रही है, स्व सेवा हो रही है, स्व की संतुष्टता मिल रही है, स्व को महान अनुभव करते जा रहे, परंतु औरों से भी सदा खुशी की दुआएं प्राप्त होगी। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएगी। अलबेलेपन में यह नहीं सोचना कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। ये भी अलबेलापन, ये भी थोड़ा सा मियाँ मिट्ठूपना। अलबेलेपन में ये नहीं सोचना कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? सत्यता की खुशबू कभी मिट सकती? छिप नहीं सकती। इसलिए धोखा कभी नहीं खाना। यही पाठ पक्का करना। पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, जैसे पहले बाबा ने कहा पवित्रता, होलीनेस, और उसका प्रत्यक्ष रूप है हैप्पीनेस, खुशी। तो पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। और खुशी का बीज है पवित्रता, शुद्धता। पहले चेक करें, कुछ भी हो, कैसी भी हालत हो, कोई भी कंडीशन हो, मेरी अविनाशी, हद वाली नहीं। तो पहले ही बाबा ने व्याख्या कर दी। हद की खुशी, अल्पकालीन खुशी क्या है, परंतु अविनाशी खुशी पहले
दूसरी बातें बाद में। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुशनसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। जो सदा खुश है वह खुशनसीब है, जो सदा खुश है वह खुशनसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होगी। ये पाठ पक्का किया। बाप दादा देखते हैं आए किस लिए हैं, जहाँ कहाँ जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है और जा कहाँ रहे। हद को छोड़ फिर भी हद में ही जाना तो बेहद का अनुभव कब करोगे। हद को छोड़ के आए वो तो बाप दादा जानते, हम भी जानते। देखते हैं बाप दादा आए किस लिए। हद को छोड़ बेहद के बाप को अपनाया, बेहद ब्राह्मण परिवार को अपनाया तो जाना कहाँ है, बेहद की परमधाम दुनिया, बेहद का सतयुग सब। परंतु हो क्या जाता है, हद को छोड़ फिर भी हद में ही फंस जाते। हद को छोड़ा और वापस यहाँ सोने की जंजीर रूपी हद, कहीं लौकिकता बना ली जाती है ब्राह्मण परिवार वाले आपस में बीच में। तो हद में ही जाना, हद को छोड़ हद में ही जाना तो बेहद का अनुभव कब करोगे। उधर भी हद है, कहने में आता था वो लौकिक फैमिली था, ये अलौकिक फैमिली है बस। उधर 50 जने थे, इधर शायद 200 मिलेंगे। उधर 50 के फंक्शंस अटेंड करते थे, मिलना जुलना, एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे से थोड़ी दिल की हाल हवाल की लेन देन करना, और इधर भी वही काम कर रहे। फर्क इतना कि वहाँ अपने माता पिता को, चाचा मामा को बताते रहते थे जो कुछ है, और यहाँ बीके फलाना भाई मेरा दोस्त, बीके फलानी बहन मेरी थोड़ी अच्छी वाली सहेली, उससे मेरी अच्छी बनती। बात वही हुई, इनको दिल दिया, उनको दिल, उनकी दिल ली, कहीं दुख के थोड़े आंसू बहा दिए, कहीं कंप्लेंट्स कर ली, कहीं थोड़ी खुशी शेयर कर ली। बाबा तो रह ही गया, बात वही की वही रही, कुछ नया नहीं। फर्क इतना, वहाँ लौकिक में करते थे शेयरिंग, यहाँ अलौकिक भाई बहनों के बीच में करते, कोई महानता नहीं। हद छोड़ के हद में ही आए, हद में ही रहे, हद में ही फंसे। और इसीलिए बाप दादा ऐसी ब्राह्मण आत्माएं जो ना लौकिक से शेयरिंग कम करती, दिल के हाल हवाल, बीके बनने के बाद कहते हम तो बीके हो गए ना, अब हम बीकेस के साथ शेयरिंग करेंगे, अच्छा बुरा सब। तो लौकिकता से दूर हुए, लौकिक संबंध संपर्क से, उठना बैठना व्यवहार से, परंतु अलौकिकता में वही काम किया जो लौकिकता वाला ही था। इससे तो लौकिक वालों को सेटिस्फाई करते वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अलौकिक जीवन में अगर वो हद की बातों की लेन देन हो रही है ब्राह्मणों की आपस में, तो उल्टा वो तो करने वाला भी दोषी, सुनने वाला भी दोषी। उधर तो वो कर्तव्य था, इधर कोई ड्यूटी नहीं। बाप दादा ऐसी ब्राह्मण आत्माओं के सामने साक्षी बन के देखता है और कुछ नहीं करता, साक्षी बन जाता है। वो दूर से देखता है तो बता देता है मुरलियों के जरिए। हद को छोड़, माना इसलिए बाबा ने कहा, बाप दादा देखते हैं आए किस लिए, भगवान को पाना था, भगवान को खोज रहे थे, ढूंढते ढूंढते पा लिया, पाना था सो पा लिया, फीलिंग आ गई, और फिर वापस हद में अटक जाते। आए किस लिए है, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। पता भी होता है कि जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे। हद को छोड़ हद में जाना तो बेहद का अनुभव कब करोगे। बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता, रहम तो नहीं कहेंगे, चलो फिर भी रहम नहीं, क्योंकि भिखारी थोड़ी है, मांगते रहते। देखा फलानी ने मेरा भाव नहीं पूछा,
देखा फलानी ने मेरे को ओम शांति भी नहीं की, देखा फलानी दीदी ने मेरे को सेवा भी नहीं दी, मेरी विशेषता को देखा ही नहीं फलानी फलाने ने। असल में मांगना ही हुआ, पर फिर भी बाबा वो शब्द ब्राह्मण बच्चों के लिए यूज़ नहीं कर रहे। बाबा कहते बाबा को, बाप दादा को बच्चों पर स्नेह होता, प्यार आता ऐसे बच्चों पे। कमज़ोर बच्चा होता है ना लौकिक में, तो उस बच्चे के प्रति माता पिता को रहम भावना नहीं होती है ना। पिता कभी ये नहीं कहेगा अरे बच्चा मेरा, इन पर मुझे ना दया आती है, नहीं, प्यार थोड़ा एक्स्ट्रा बरसता है। बात तो कहीं सूक्ष्म में वही हो जाती, प्यार थोड़ा ज़्यादा रहता है। बच्चा है, दूसरे बच्चे से ये थोड़ा कमज़ोर बच्चा है, बेचारा है, तो ऐसे बेचारे वाले बच्चे ना बने। जो बाबा भले स्नेह दे रहा है, पर वो स्नेह में भी सूक्ष्म में रहम की भावना होती। बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, बच्चा जल्दी व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाए, ऐसी वाली भावना। तो रहम नहीं कहेंगे, क्योंकि भिखारी थोड़ी है, दाता विधाता के बच्चे हो, दुखियों पर रहम किया जाता। आप तो सुख स्वरूप सुखदाता के बच्चे हो। अब समझा क्या करना है। बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष विशेष स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। फाइनल अनाउंसमेंट, सेवाओं का रुख बदल गया 2020 के आरंभ से। 86 नहीं समझना, हम 2020 की ये वाणी रिवाइज कोर्स की आज सुन रहे। 2020 के ही लिए बाप दादा के आज के मेरे लिए पर्सनल वरदान महावाक्य जो भी कहे। और बाबा ने क्या कहा, बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन खिंचवा रहे हैं। इस वर्ष विशेष स्व पर अटेंशन, सेवा पर नहीं कहा, सेवा तो साइड में हो रही है। सेवाएं, ऑनलाइन सेवाएं हो रही है ना, नॉन बीकेएस की, बीकेएस की, जिस भी हिसाब से, चाहे सेंटर की बहनें फ़ोन से कनेक्ट होती होगी नॉन बीकेएस के साथ, चाहे ऑनलाइन कोर्सेज की बातें हैं, चाहे कहीं ना कहीं किसी की कोई ना कोई तरीके की डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पालना कर ही रही है हर बहनें, हर सेंटर। देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कोई खर्चे वाला मामला नहीं है। नॉन बी के प्रोग्राम सेंटर पे किया जाता है तो बड़ा लंबा लाखों वाला खर्चा हो जाता है, ये तो बहुत सहज वाला है, बहुत इजी वाली सेवाएं हैं। सेवाएं चल रही है, सेवाओं के तरीके बदल गए, परंतु अटेंशन सेवाओं पर बिल्कुल नहीं। बाप दादा चाहते इस वर्ष ब्राह्मण आत्माएं हम सब अटेंशन किस पर दे, स्व पर अटेंशन। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं खाओ और खिलाओ, खाओ और खिलाओ, मौज में रहो, मौज में लाओ। आगे की बातें, मुरली की आगे की आरंभ की बातें, पवित्रता की मुख्य धारणा होलीनेस और हैप्पीनेस, खुशी कभी गुम ना हो, और उसका आधार पवित्र मन, वचन, कर्म, संकल्प, स्वप्न बना रहे, टिके रहे। ये सब मौज में रहो, मौज में लाओ। अच्छा, सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुशनसीब अनुभव करने वाले, सदा सर्व की खुशी का खजाना बांटने वाले, सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले, ऐसे सदा खुशी की झलक और फलक में रहने वाले, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सदा होली और हैप्पी रहने की याद प्यार नमस्ते। पार्टियों से बाबा मिल रहे,
प्रवृत्ति में सदा न्यारे प्यारे बाप के प्यारे हो ना, कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग गया। कभी भी प्रवृत्ति जिसके बीच में हम हैं, परंतु लगाव नहीं। प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता। अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है तो वह सदा के लिए अपने जीवन का विघ्न बन जाता। बहुत ऊंची बात है। शायद हम ब्राह्मण आत्माएं कई बार, एक आध बार मुख्य रूप से बाबा ने मुरली, अव्यक्त मुरली में कहा है, काम क्रोध फटाफट छूट जाता, मोह और लोभ जल्दी नहीं छूटता, जो छोड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बाबा याद करवाते, अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है तो वह सदा के लिए अपने जीवन का विघ्न बन जाता। उन ब्राह्मण आत्माओं को काम क्रोध परेशान नहीं करेंगे, मोह है, अटैचमेंट है तो अटैचमेंट ही परेशान करेगा, वही पेपर आएगा विघ्न रूप। इसलिए सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो। कल्प पहले मिसल अंगद बन अचल अडोल रहो। अंगद की विशेषता क्या दिखाई है? ऐसा निश्चय बुद्धि जो पाँव भी कोई हिला न सके, ऐसा अचल अडोल। माया निश्चय रूपी पाँव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाँव न हिले। माया स्वयं सरेंडर होती, आप तो सरेंडर नहीं होंगे ना। बाप के आगे सरेंडर होना, माया के आगे नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते। ऐसे जो कभी सरेंडर माया के आगे नहीं होते, बाप के आगे पूरे सरेंडर, माया के आगे बिल्कुल सरेंडर नहीं, तो ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते। अगर जरा भी कोई चिंता है तो निश्चय की कमी है। कभी किसी बात की थोड़ी सी भी चिंता हो जाती, उसका कारण क्या होता? जरूर किसी न किसी बात के निश्चय में कमी है। चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी हो, चाहे अपने आप में निश्चय की कमी हो, चाहे बाप में निश्चय की कमी, कहीं कुछ दाल में काला है। चाहे तीनों ही प्रकार के निश्चय में जरा भी कमी है तो निश्चिंत नहीं रह सकते। ये सिचुएशन जो चल रही है, परिस्थिति, इस हिसाब से तो इसको ज़्यादा चेक करना पड़ेगा। अगर हम निश्चिंत नहीं, कहाँ थोड़ी भी चिंता है, जो हुआ था, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है और अच्छा, अगर ऐसी वाली मानसिक स्थिति नहीं है हमारी, कल क्या होगा चिंता है, वर्तमान में क्या क्यों कैसे वाली चिंता है, तो कहीं ये तीन बातों में कमी। बाप में निश्चय, अपने आप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय की कहीं कुछ कमी है। तीनों ही प्रकार के निश्चय में जरा भी कमी है तो निश्चिंत नहीं। सबसे बड़ी बीमारी ही चिंता है, पूरी दुनिया को पता चला है अभी। सबसे बड़ी बीमारी ही चिंता, सूक्ष्म में जो चिंता पनप रही है मन के अंदर, चिड़चिड़ापन है, चिंता है, तनाव है, चिंता है, धीरे धीरे वो चिंता तनाव का रूप ले लेती, बड़े रूप से प्रत्यक्ष होती, और वो तनाव जब ब्लास्ट बन जाता है ना, धीरे धीरे बाहर आता है, बाहर माना ओरा थोड़ा ज़्यादा पावरफुल बन जाता है तनाव का, चिंता का, तो आत्मा के 7 गुणों को पूरा पूरा ढक देता है। ये ओरा खत्म नहीं होते, गुण ढक देता है, और जब वो ढक जाते तो वो तनाव, चिंता का बड़ा स्वरूप तनाव, क्रोध रूप में, डिप्रेशन रूप में बाहर आकर के फटता है, वातावरण को बिगाड़ता है। एटमॉस्फियर में भय, चिंता व्यापक हो रहा है। अभी ये समय जो चल रहा है, चिड़चिड़ापन है, भय है, वातावरण में ही ये गंध है। इससे ब्राह्मणों को बहुत बहुत किनारा करके बचे रहना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे,
चिंता सबसे बड़ी बीमारी, इसके बहुत घातक परिणाम आगे चल के आ सकते हैं जो विनाश की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। खैर, ड्रामा जो भी है, जैसा कल्याणकारी है, पर ये बातों के लिए अपने मन को प्रिपेयर रखना पड़े, तैयार रखना पड़े। सबसे बड़ी बीमारी चिंता। चिंता के बीमारी की दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है ना। डॉक्टर्स घर बैठे हैं, डॉक्टर्स डरे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से ये बातें हम सुन रहे, डॉक्टर्स किसी का कुछ भी चेकअप नहीं कर रहे, हाथ नहीं लगा रहे पेशेंट को, नॉर्मल पेशेंट को भी नहीं। डर, अपने आप को सिक्योर फील न करने की जो भावना, ये सब बातें, खैर जिसको कहने में आता है कि हम तो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, हम तो अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, जो कुछ है मेडिकल साइंस कहीं कुछ बातों में थोड़ा पीछे रह जाता है। और ऐसे माहौल में न सिर्फ ब्रह्मा कुमारी बाबा के बच्चे तो है ही, हर एक ब्राह्मण आत्मा ना, अपनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यज्ञ की वो तो है ही है, हमारी दादियाँ, हमारे सीनियर भाई बहनें, हजारों नहीं लाखों लोगों को मोटिवेट कर रहे, उमंग दे रहे, उत्साह दे रहे, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा, संगठन यूनाइटेड योग भी एक टाइप का, ये सब बहुत ऊंचा पुण्य सत्कर्म ही हुआ। परंतु देखा जाए तो बाबा के छोटे छोटे बच्चे, यज्ञ की समझो एक बहुत साधारण सी माताएं भी, जो कुछ हो रहा है हमारे बाबा ने तो हमको बताया ही था ये होना है, इतना कह रही, ये भी कहीं ना कहीं निश्चिंतता उनकी दिख रही है, इससे डरने का नहीं, ये तो होता रहेगा। अभी तो आगे बहुत कुछ देखना है, मन को मजबूत कर लो। अगर एक बिल्कुल अनएजुकेटेड माता अपने लौकिक फैमिली के 4 मेंबर को भी ये बात बता रही है कि ऐसे माहौल में, ऐसे समय में ना बाबा को याद करो, ऐसे समय पर ओम शांति का नाद उत्पन्न करो, मुख से, मन से ओम शांति बोलो, मन शांत होगा। तो ये भी मोटिवेशनल टीचर ही तो है वो माता। हर घर में अगर एक भी ब्राह्मण आत्मा है लौकिक घर में, जो लॉकडाउन में घर में बंद है और घर के 2-5 मेंबर्स को हैंडल कर रही है, बाबा की मुरली की एक पॉइंट सुना के, दिन भर में थोड़ा कर्म योग की बातें सिखा के, और कुछ नहीं तो योग सिखा के, अपने अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा योग सिखा रही है, अगर वो माता या भाई जो कोई है, तो हर घर में ब्राह्मण रूप में, बी के रूप में एक मोटिवेशनल टीचर बैठा हुआ है। खाली हमारी दादियाँ, खाली हमारे बड़े नहीं, खाली हमारे सीनियर्स नहीं, खाली हमारी टीचर्स बहनें नहीं, बाबा की मुरली हर ब्राह्मण आत्मा के कान में पड़ रही है कोई न कोई तरीके से। तो मुरली सुनना, मुरली का मनन करना, और मुरली को समझते हुए मुरली की 2 पॉइंट भी अगर किसी नॉन बीके को सुना दी तो वो मोटिवेशनल टीचर है, कितना मोटिवेट कर रहे फैमिली को। आवश्यकता इसी चिंता मुक्ति का सिंपल सीधा एक इकलौता ये माध्यम है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अब इसकी आवश्यकता बढ़ गई। देखो सोशल मीडिया के द्वारा ही ये बात फैल रही है कि अब चिंता मुक्त, बीमारी मुक्त तो पीछे की बात है, पहले चिंता मुक्त हो, हर मनुष्य चिंता मुक्त बने, हर मनुष्य तनाव मुक्त बने, अपने आप ही उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। और शारीरिक शक्ति बढ़ाने, चिंता मुक्त करने के लिए ही बाबा की मुरली 4 पेज, ये मोटिवेशनल लेक्चर नंबर 1 कहो या फाइनली यही एक इकलौता माध्यम है। और मुरली पर तो हर ब्राह्मण आत्मा का हक है, चाहे कोई ब्राह्मण कोर्स न करा सके, भाषण न कर सके, कोई हर्षा नहीं, मुरली सुनना, मुरली सुनाना इतना तो आता है। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा लीडर है। आखिर विश्व को आप नाज होना चाहिए अपने ऊपर कि आप ब्राह्मण आत्मा लीड कर रही हो अपने अच्छे विचारों से, अपने ऊंचे विचारों से, बाबा की मुरली के शब्दों से।
आपका दिन में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट ही तो होती होमवर्क की, होमवर्क आपका करना। सिंपल सी बात थी ना, कब कभी होमवर्क मिल जाता, ड्रॉ कर लो छोटा सा, भले टेढ़े मेढ़े कार्टून आप हम सब बना लेते हैं, भले थोड़े से 2-4 त्री वाले शब्द आज लिखवा लिए, कल कुछ न कुछ, भले हम योग बैठियाँ कर रहे हैं, छोटे छोटे होमवर्क है। आपको कहा बाबा आपने कमाल किया, गीत गाओ, दिन में 3 बार गीत गाओ, गीत गाया, ये भी मोटिवेट करना हुआ, खुद को भी, दूसरों को भी, घर के मेंबर्स को भी, घर के एटमॉस्फेयर को भी, वातावरण को भी। और इसलिए ये 3 दिन की भट्टी जो हमने कंटिन्यू की है, आज भले लास्ट दिन माना जाएगा, कल से और कुछ नया मिलना ही है, परंतु फिर भी अपने आप को चार्ज करना, अपने घर को चार्ज करना, अपने घर के मेंबर्स को चार्ज करना, अपने आसपास की सोसाइटी के वातावरण को चार्ज करना, वो काम ऑलरेडी हम कर रहे हैं। हमारी सेवाएं निरंतर चल रही है, देखा जाए तो हम निरंतर सेवादारी है ही है। बाबा कह रहे, चाहे आप में, बाप में या ड्रामा में निश्चय है तो निश्चिंत है, नहीं तो दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। चिंता की बीमारी की दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं, टेम्पररी सुलाने की दवाई दे देंगे, चिंता मुक्त की कोई गोली नहीं बनने वाली भी नहीं है। टेम्पररी सुलाने की, नींद आ जाए ताकि नींद में पता ना चले कि मैं चिंता कर रहा हूँ, पर सबकॉन्शियस माइंड चिंता करता है। नींद भी आ गई ना तो भी अंदर अंदर चिंता के ख्याल होते, और इसीलिए ऐसी चिंता दूर आत्माएं, चिंता से भरपूर आत्माएं जल्दी ठीक नहीं हो पाती। दवाइयाँ उन्हें रेस्ट देती है, नींद देती है, क्योर नहीं कर पाती। डिप्रेशन पेशेंट गोली खाई, ठीक हो गए, गोली छूट गई, बहुत कम ऐसे किस्से होते। हाँ, गोली ले रहे कंटिन्यू, पिछले इतने सालों से ले रहे और चल रहे हैं, बैसाखी है गोली दवाई। बाबा कहते टेम्पररी सुलाने की दवाई होती, सदा के लिए चिंता नहीं मिटा सकेंगे। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती। इसलिए सदा निश्चय के पांव अचल रहे, बाप में निश्चय, अपने आप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, निश्चय के पांव हमारे अंगद समान अचल रहे। सदा एक बल एक भरोसा, यही पांव है। निश्चय कहो, भरोसा कहो, एक ही बात है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है। सदा बाप पर बलिहार जाने वाले हो ना, जो भक्ति में वायदा किया था वह निभाने वाले हो ना। क्या वायदा किया? सदा आप पर बलिहार जाएंगे। बलिहार अर्थात सदा समर्पित हो, बलवान बनने वाले। तो बलिहार हो गए या होने वाले हो? पूछ रहे बाबा। अभी कितना भी समय भी कहाँ, वो ज़्यादा दे रहा है। बात हो रही थी कल हमारी, एडवांस पार्टी बड़ी होती जा रही। कंपेयर करो, नीचे वाले पावरफुल है, साकार वाले हम ब्राह्मण, या हमारा वो ग्रुप, हमारा एडवांस पार्टी का वो ग्रुप पावरफुल है। ज़्यादा पावर अभी पलड़ू उनका भारी होता जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े महारथी जाके वहाँ बैठे। बड़े बड़े महारथियों के द्वारा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा सहित सारी टीम है। अब वो टीम बड़ी पावरफुल होती जा रही है, और उनका कार्य, विश्व परिवर्तन का जो मुख्य उन्हों का कार्य है, थोड़ा स्पीडीली इसलिए भी चल रहा है, बढ़ रहा है। और ये तो बढ़ेगा, क्योंकि हमारी दादियाँ, हमारी सीनियर बहनें, हमारी दीदी, हमारे दादाएँ, नामी ग्रामी हस्तियाँ एडवांस ग्रुप में मौजूद है। ऐसे ही थोड़ी बैठेगी, जो साकार में भी ऐसे फ्री में नहीं बैठे। साकार में रहते हमारी दादी जी ने, दादी जानकी जी ने 104 वर्ष में भी फ्री में बैठना पसंद नहीं किया, रेस्ट पसंद नहीं किया। वो एडवांस पार्टी में रेस्ट करने थोड़ी गई होगी। बहुत बड़े प्लान,
प्रोजेक्ट कहो, स्वर्ग धरा पे आने वाला ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्लान है। ये इसका बहुत फास्ट गति से स्पीडीली कहो आगे बढ़ रहा है ये, इसलिए भी। तो बाबा कहते बलिहार होना माना मेरा कुछ नहीं, मेरापन समाप्त, मेरा शरीर भी नहीं। तो कभी देह अभिमान में आते हो, मेरा है तब तो देहभान आता। इससे भी परे रहने वाले इसको कहा जाता बलिहार जाना। तो मेरापन सदा के लिए समाप्त करते चलो, सब कुछ तेरा यही अनुभव करते चलो। जितना ज़्यादा अनुभवी उतना ऑथोरिटी स्वरूप, जितना ज़्यादा अनुभवी, सब कुछ तेरा ब्रह्मा ने अनुभव किया तो अथॉरिटी आ गई, वैसे बने। वह कभी धोखा नहीं खा सकते, दुख की लहर में भी नहीं आ सकते। तो सदा अनुभव की कहानियाँ सबको सुनाते रहो। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में सफलता ज़्यादा प्राप्त करती। अच्छा, विदाई के समय 13 तारीख की वाणी है ना, 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन विदाई के लिए थोड़ा सा बाप दादा के महावाक्य। आज के दिन के महत्व को सदा खाने खिलाने का महत्व बना दिया है। क्या करते वही, उत्तरायण ऐसे ही मनाते, खाने खिलाने का महत्व। कुछ खाते हैं, कुछ खिलाते। वह तिल दान करते या खाते। तिल अर्थात बहुत छोटी सी बिंदी। कोई भी बात छोटी है, कोई भी बात होती छोटी सी होती है तो कहते यह तिल के समान है, और बड़ी होती तो पहाड़ के समान कहा जाता। तो पहाड़ और तिल बहुत फर्क हो जाता है ना। तो तिल का महत्व इसलिए है क्योंकि अति सूक्ष्म बिंदी बनते हो। तिल हम अति सूक्ष्मते सूक्ष्म बिंदी, जब बिंदी रूप बनते हो तभी उड़ती कला के पतंग बनते हो। तो तिल का भी महत्व है, और तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते, ऐसे ही तिल नहीं खाते। मकर संक्रांति उत्तरायण का दिन है, तिल ऐसे ही नहीं खाते। तिल के लड्डू, तिल की चिक्की मिठास के संग खाते, संगठन में, वो भी मधुरता अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाने की निशानी। जैसे तिल में मीठा पड़ता है तो अच्छा लगता, पौष्टिक हो जाता है तिल। अकेला तिल भी पौष्टिक है, पर उसके थोड़े साइड इफेक्ट हो जाते, गले को थोड़ा अलग इफेक्ट करेगा, ड्राइनेस। तिल में मिठास पड़ी, दोनों कैल्शियम, डबल कैल्शियम मिल गया, और काफ़ी एनर्जी से भरपूर हो गई चीज़। तो जैसे तिल में मीठा पड़ता तो अच्छा लगता, ऐसे ही तिल खाओ तो कड़वा लगेगा, लेकिन मीठा तिल मीठा मिल जाता तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संबंध में आ जाती हो, स्नेह में आ जाती, तो श्रेष्ठ बन जाती। तो यह संगठित मधुरता का यादगार है, इसकी भी निशानी है। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदी रूप बनना, और पतंग बन उड़ती कला में उड़ना, यह है आज के दिन का महत्व। तो मनाना अर्थात बनना। तो आप बने हो, और वह सिर्फ थोड़े समय के लिए मनाते। इसमें दान देना अर्थात जो भी कुछ कमज़ोरी हो उसको दान में दे दो। जो भी कुछ कमज़ोरी हो दान में दे दो। छोटी सी बात समझ कर दे दो, तिल समान समझ कर दे दो। बड़ी बात नहीं समझो, छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा, नहीं। तिल के समान छोटी सी बात दान देना, खुशी खुशी छोटी सी बात समझकर खुशी से दे दो। यह है दान का महत्व। तिल का दान दिया जाता, छोटी सी बात समझ के दे दो। समझा? सदा स्नेही बनना, सदा संगठित रूप में चलना,
सदा बड़ी बात को छोटा समझ के समाप्त करना, आग में जला देना, यह है महत्व। तो मना लिया ना, दृढ़ संकल्प की आग जला दी। आग जलाते हैं ना, इस दिन आग जलाते हैं ना लाल लोई, तो संस्कार परिवर्तन दिवस, वह संक्रांति कहते, आप संस्कार परिवर्तन कहोगे, वह तो मकर संक्रांति शब्द संक्रमण, आप संस्कार परिवर्तन, संस्कार जो आसुरी है, जो पुराने, बस। अच्छा, सभी को स्नेह और संगठन की शक्ति में सदा सफल रहने की याद, प्यार और गुड मॉर्निंग वरदान है। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की आज पूरा दिन ठाकुर बन के भट्टी करना, ठाकुर बन के बैठना, बाबा सेवा करने को हाजिर है। चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते। ठाकुर समझते होंगे ना, श्री कृष्ण का छोटा स्वरूप, अपने आप को ठाकुर बना के बैठना। अमृत वेले उठाते, अमृत वेले उठाते हैं, विशेष अमृत वेला, भोग लगाते, सुलाते, रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान। देखा, दो शब्द हो गए, लोकल और वोकल वाले शब्द जैसे प्रास बिठा दिए ना, ऐसे बाबा ने बहुत अच्छे शब्दों के प्रास बिठाए। रिकॉर्ड पर सोने, निंदिया लेकर आई, रिकॉर्ड बज रहा है और सो रहे हैं ब्राह्मण आत्माएं, बाबा सुला रहे। और रिकॉर्ड पर उठाते, रिकॉर्ड पर भी भले उठते हो 3:30 के गीत के साथ, परंतु रिकॉर्ड से उठाता है। भगवान कैसे उठाता है? दुनिया का कोई पिता ऐसा नहीं होगा या कोई संबंधी ऐसा नहीं होगा जितना रिगार्डफुली बाबा प्यार से पुचकारते हुए अमृत वेले बच्चों को जगाते। ये विशेष अंडरलाइन करके रखना, कल के दिन के लिए हमारा ये होमवर्क रहेगा, बताएंगे आपको ग्रुप में मैसेज के द्वारा। रिकॉर्ड पर सोने और रिगार्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। अंडरलाइन कर लेना, बड़ी प्यारी पॉइंट बाबा ने दे दी, रिगार्ड रखा हम बच्चों का। ऐसा बाप जो बच्चों की सेवा, चैतन्य ठाकुरों की सेवा पर उपस्थित है, रिकॉर्ड से सुलाता है, रिगार्ड से उठाता है। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, लाडले होंगे तो ये सारे लाड लड़ाए जाएंगे बाबा के द्वारा। बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते वो बहुत लाड कोड़ करते, नखरे वाले बच्चे हो जाते थे। माया के लाडले बनते व लाड कोड़ बहुत करते। स्लोगन है, अपने हर्षित मुख चेहरे से, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। शांति। आज 3rd संडे है। वैसे तो यूनाइटेड योग हम करते ही हैं 15 मिनट का, 5 से 5:15 का, परंतु 3rd संडे है। शाम को वैसे भी भट्टी का आज आखिरी और तीसरा दिन है। शाम को सभी 6:30 से 7:30 के योग में बैठना। संकल्प क्या है सुन लेते हैं। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो अपने अपने घरों में, परंतु यूनाइटेड है हम, एकत्रित है ना। एकत्रित कैसे?
प्रभु प्यार में समाने का अनुभव करें। विश्व के कितने कोने में कहाँ कहाँ ब्राह्मण आत्माएं बैठी होगी लॉकडाउन के हिसाब से तो ज़्यादा, परंतु प्रभु प्यार में समा गए। प्रभु एक ही है, दुनिया के कोई भी कोने में है, पर प्रभु प्यार में समा गए, यूनाइटेड हो गए। सदा इसी स्वमान में बैठे कि मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। ये हमारा स्वमान शाम को आज 6:30, कितने भी कारोबार होते हैं लौकिक में, इधर उधर के छोटे मोटे पेंडिंग रख सकते हो, आप आगे पीछे कर सकते हो। 6:30 से 7:30 वैसे तो योग में बैठते ही है, परंतु ये फर्जियात 2-5% भी माइनस ना रहे इस योग से। तो स्वमान में बैठे कि मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। प्यार के सागर बाप के प्यार की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही, वही प्यार के वाइब्रेशन चारों ओर वातावरण में फैल रहे हैं। प्यार फैलाना है आज शाम को हमें, और कल सोमवार सुबह अमृत वेला, बड़ा वाला अमृत वेला योग करेंगे हम, जो आपको दोपहर तक प्रोग्राम मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा।